भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश इस समय शानदार दौर से गुजर रहा है। बिंदल ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर देखने को मिल रहा है कि विश्व के सशक्त राष्ट्र भी भारत की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे सशक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है, जो कि देश के 130 करोड़ वासियों के लिए गौरव की बात है। बिंदल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने खुद एक सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में कहा है कि मोदी इज द बॉस। राजीव बिंदल ने कहा कि हाल ही में जब G20 सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिनिधि कश्मीर पहुंचे तो यहां की हालत देखकर वो बहुत हैरान हुए कि किस प्रकार से कश्मीर में हालात बदल गए हैं। बिंदल ने कहा कि सभी देशों के प्रतिनिधियों ने ये साफ किया है कि कश्मीर में अब अमन और शांति है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए हर जिले में तैयारियां हो रही हैं। पिछला एक सप्ताह देश के ऊपर नजर दौड़ाएं तो हमको ये लगेगा कि मेरा देश वो एक शानदार दौर से आगे गुजर रहा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पहला अवसर है जब दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से ये कहते हैं कि अगले मास आपका हमारे यहाँ प्रवास है, आपका भोज है और उस भोज के लिए मेरे पास इतनी चिट्ठियाँ, इतनी प्रार्थनाएं आ रही हैं कि मैं उसको संभाल नहीं सकता हूँ और आप अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं। ये बात श्री जो बाइडेन जी का भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए प्रयोग करना 130 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव भरी बात है। दुनिया के एक देश के राष्ट्रपति भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के अनुरूप और चरण स्पर्श करते हुए भारत के प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनका उसी गर्मजोशी के साथ अभिवादन करते हैं। विषय यहीं नहीं रुकता। ऑस्ट्रेलिया में जब वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं, वहाँ का जो माहौल और वहाँ का जो वातावरण, उसको देख करके वहाँ के राष्ट्रपति और कहते हैं मोदी इज बॉस। अर्थात दुनिया के अंदर भारत की छवि को एक ऐसी छवि के रूप में उभारने का प्रयास जिससे भारत शक्तिशाली हो सके। जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना G20 और G20 के 17 देशों के प्रतिनिधि वो कश्मीर वैली में जाते हैं। उनका कश्मीरी सांस्कृतिक विरासत के रूप में अभिनंदन होता है, भारतीय तिरंगे का सम्मान होता है और वो दुनिया के देश इस बात को अपनी आँखों से देख पाते हैं कि कश्मीर, जिसके बारे में दुनिया में तरह तरह की चर्चाएं फैलाई गई कि कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं हैं, वो दुनिया का भ्रम एकदम दूर करते हुए
धारा 370 हटाना, 35A को हटाना और अब दुनिया के देशों को वहाँ पर पहुँचा करके उनको दिखाना कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा।